मनीष सिसोदिया को असम के कामरूप कोर्ट का समन 29 सितंबर को पेश होने का आदेश। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मानहानि मामले में अदालत ने जारी किया है समन। सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं, जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 27 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे सत्येंद्र जैन। आपके आरोपों का बीजेपी ने दिया जवाब, कहा आबकारी नीति में हुआ बहुत बड़ा घोटाला। घोटाले में कई बड़े लोग शामिल हैं। शराब उत्पादक कंपनियों और वितरकों में हुई बड़ी साठगांठ। एक नहीं हो सकते उत्पादक और वितरक। आपके लगाए आरोपों पर बीजेपी पर हमला, कहा आरोपों के जरिए मुद्दा भटकाने की आप कर रही है कोशिश। ईमानदारी और बिरादरी नहीं, आबकारी पर जवाब दे केजरीवाल सरकार। जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। बीजेपी का आप पर पलटवार, कहा दिल्ली में शराब बिक्री पर किया गया दुष्प्रचार। पूछा शराब पर कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। L1 का कमीशन इन्होंने 2% से 12% क्यों किया, इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देते। बीजेपी का आप पर हमला, का आरोपों का जवाब नहीं देती आम आदमी पार्टी। आखिर नई शराब नीति में घाटा क्यों हुआ, खुद ही एक दूसरे की पीठ थपथपा रही है। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को सिसोदिया ने किया फेल। सिसोदिया पर सरकार तोड़ने का बनाया गया दबाव। का नापाक इरादा था जिसको आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने फेल करने का काम किया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को बताया बोगस, कहा कल से रो रही है बीजेपी, सिसोदिया ने किया प्लान फेल। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बोला हमला, बोली ऑपरेशन लोटस बीजेपी का शब्द है। ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चलाया गया, बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार गिराई है। भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है अपने ऑपरेशन लोटस पर। कई राज्य हैं जहां पर इसी प्रकार से ऑपरेशन लोटस किया गया। आप नेता सौरभ भारद्वाज का दावा, बीजेपी ने पहले सिसोदिया को दिया बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर से इनकार करने पर सिसोदिया को किया जा रहा परेशान। पार्टी के अंदर नंबर 2 के नेता को अंकित किया गया कि मनीष सिसोदिया पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, इनको टारगेट किया जाएगा। उनके खिलाफ सीबीआई की जांच की धमकी दी गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर पलटवार, कहा आप सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने आप विधायकों को ऑफर दिया। 5-5 करोड़ लेकर बीजेपी में शामिल होने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला, कहा जनादेश के खिलाफ बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाकर साजिश रचती है। दिल्ली में दूसरी बार आपने बीजेपी का ऑपरेशन फेल किया है, जल्द करेंगे बीजेपी का पर्दाफाश। मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार गिरानी है। कुल मिला के ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर दूसरी बार हमने फेल किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप, कहा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकार गिराने के बाद दिल्ली में आप सरकार गिराने की रची जा रही साजिश। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, ट्वीट करके लिखा दिल्ली में आपकी सरकार गिराने में लगी है बीजेपी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा केजरीवाल बताएं कितनी रिश्वत ली गई है, दिल्ली सरकार को कितना नुकसान हुआ ये भी बताएं। मनीष सिसोदिया के बीजेपी से ऑफर वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री आठवले ने कसा तंज, बोले बीजेपी ज्वाइन करने का न्योता मिला था तो बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए था।
अगर बीजेपी ज्वाइन करने का अगर उनको न्योता मिला था, बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन ईडी इंक्वायरी और सीबीआई इंक्वायरी से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। सरकार भी डायरेक्ट कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। विधायक टी राजा को बीजेपी ने तेलंगाना से किया सस्पेंड। भड़काऊ बयान को लेकर किया गया निलंबित। 10 दिन के अंदर मामले पर मांगा जवाब। बीजेपी विधायक टी राजा को किया गया गिरफ्तार। भड़काऊ बयान के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने घर से की गिरफ्तारी। बीजेपी नेता टी राजा के भड़काऊ बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी विधायक ने दिया शर्मनाक बयान, माहौल बिगाड़ने की एमएलए ने की कोशिश। भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा तेलंगाना में शांति भंग करने की हो रही है साजिश। राज्य में अमन नहीं देखना चाहती बीजेपी। सामाजिक ताना बाना तोड़ने का रचा जा रहा है खेल। वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बंदी संजय का बचाव। ट्वीट कर बंदी संजय की गैरकानूनी गिरफ्तारी की निंदा की। कहा अगले चुनाव में टीआरएस का सुपड़ा साफ होगा। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार। सांसद संजय कुमार को करीमनगर से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी यूनिट ने दी जानकारी। पटना में नौकरी की मांग को लेकर आज भी प्रदर्शन। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए युवा। गर्दनी बाग में छात्र कर रहे प्रदर्शन। 24 घंटे बाद भी एडीएम पर एक्शन नहीं। नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाई गई थी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि लाठीचार्ज की होगी जांच। नगरदीगा में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से पिता की मौत, बेटा घायल। सीसीटीवी में फुटेज आया सामने। महाराष्ट्र में एमएलए की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजा ये पूरा मामला। 5 जजों की बेंच अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। विधायकों की अयोग्यता मामले की 25 अगस्त को संविधान पीठ करेगी सुनवाई। सबसे पहले 5 दिसंबर पर होगी सुनवाई। 2 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक। अतीक के बेटे उमर को 14 दिनों की जेल। लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में किया गया था सरेंडर। 2 लाख का इनामी था उमर। शिवसेना के 2 बागियों को पार्टी से निकाला गया। उद्धव ठाकरे ने उदय सामंत और यशवंत जाधव को पार्टी से निष्कासित किया। पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी ने स्वप्ना पाटकर को समन भेजा। पात्रा चौल घोटाले में गवाह है स्वप्ना पाटकर। घोटाले पर स्वप्ना से होगी पूछताछ। सिरतन से जुदा नारे पर बोले ओवैसी। कहा ऐसे नारे लगाना गलत। सिरतन से जुदा नारे की करता हूं निंदा। गोवा में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। हिसार से बीजेपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का राकेश टिकैत पर बयान। का राकेश टिकैत को जो करना है करें, उनको जवाब देना नहीं चाहते। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के राकेश टिकैत के खिलाफ टिप्पणी पर किसानों में उबाल है। नाराज किसानों ने टेनी का फूका पुतला। जमकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल। 15 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। यूपी के सहारनपुर में खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ। फर्जी डिग्रियों का आरोप है। हरियाणा के रहने वाले युवक की शिकायत पर ही कार्रवाई हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिजनौर दौरा। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आसनसोल सीबीआई जज को मिली धमकी। जज राजेश चक्रवर्ती को भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी में लिखा, अनुव्रत मंडल को जमानत नहीं मिली तो जज को ड्रग्स के झूठे केस में फंसा देंगे। दिल्ली के मुंडका स्थित जेजे कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप। अज्ञात बदमाशों ने बरसात गोलियां। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में सांसद फ्लैट्स के पास कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने की हुई कार्रवाई। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाक के नापाक साजिश नाकाम की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों का जखीरा बरामद। खेत से 3 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल और 14 मैगजीन बरामद।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। बारामूला में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों की जॉइंट टीम ने यह खुलासा किया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना का एक्शन, पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश की नाकाम, देर रात घुसपैठ की कोशिश हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, संगम ब्रिज पर तैनात सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 स्थानीय घायल हुए हैं। राजस्थान में सेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, हनुमानगढ़ में हुई आपात लैंडिंग, हेलीकॉप्टर में सवार सभी जवान सुरक्षित। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मैकेनिक की युवकों ने की जमकर पिटाई। तमाशबीन बने देखते रहे लोग। बाइक बनाने से इंकार करने पर आरोपियों ने दी सजा। मुंबई के पालघर में पति ने पत्नी को ट्रेन से दिया धक्का, वारदात के बाद 2 बच्चों के साथ फरार। पालघर के वसई स्टेशन की घटना। फिरोजाबाद में नहर में कूदा शख्स, बिहारी से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश, शख्स की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 2 युवक घायल। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में पुलिस ने चेन स्नैचर को फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है। जोमेटो डिलीवरी बॉय बनकर 2 चेन स्नैचर को पकड़ा है। हिरासत में लेने के लिए 4 पुलिसकर्मी को करना पड़ा सैकड़ों लोगों का सामना। महाराष्ट्र के जालना में मंदिर से 10 पुरानी मूर्तियों की चोरी हुई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के जरिए की जाए संदिग्ध की तलाश। यूपी के हापुड़ में फर्जी मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की छापेमारी। बिना लाइसेंस 3 साल से चला रहा था मेडिकल स्टोर। विभाग ने नशे की दवा समेत भारी मात्रा में कई दवाइयां बरामद की हैं। जिले में रोहिणी कोर्ट में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है। 1 लाख के इनामी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। जावेद खान बरेली के कई राज्यों में करता था ड्रग सप्लाई। गोवा के स्कूल में टीचर के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पर दर्ज हुई एफआईआर। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश की बदायूं में पुलिस ने छापेमारी की। 850 ग्राम चरस, 900 ग्राम अफीम और 10 किलो डोडा बरामद किया गया। 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के शामली में प्राचीन बाला सुंदरी मंदिर में चोरी। चोरों ने 3 ताले तोड़कर करीब 3.5 किलो चांदी छत्र के साथ एक सोने छत्र और मुकुट चोरी कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। झांसी के करौटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। यूपी के एटा में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। गला दबाकर उतारा मौत के घाट। हत्या कर शव को पेड़ पर टांगा गया। हरियाणा के रेवाड़ी में छात्र संगठन एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकार से छात्र संगठन चुनाव बहाल करने की मांग। गोंडा में लापता लड़के का संदिग्ध हालत में मिला शव। खेत में जला हुआ शव मिला है। 2 दिन से लापता था लड़का। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छुट्टी पर आए सेना के जवान से मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के एटा में कलयुगी पिता ने बेटी की हत्या कर डाली। आरोपी पिता समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में बड़वानी में मजदूरों से भरी पिकअप वैन सड़क हादसे का शिकार हुई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत होगी। वाहन चालक मौके से फरार। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू कार पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे कार सवार।